नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले आपको कौन से साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देंगे। ऐसी क्या चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, या चैनल्ड मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, या आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं, या आपको ड्रीम्स में कुछ नज़र आ सकता है, या कहीं पर भी कुछ भी ऐसा जिससे आपको ये पता चले, जिससे कि डिवाइन जो है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी विश बहुत निकट है मैनिफेस्ट होने के, या बहुत निकट है आपकी विश पूरी होने के लिए। इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, दोनों चैनल्स की रीडिंग आपको देखना ज़रूरी है। उस चैनल पर भी रीडिंग अपलोड होती है डेली और इस चैनल पर भी रीडिंग अपलोड होती है डेली। दोनों रीडिंग्स को आपको देखना है, पूरा देखना है, और देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिखना है, ताकि जो लाइव सेशन मैं डेली लेती हूँ उसमें आपका क्वेश्चन लिया जा सके। ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ रीडिंग को पूरा देखना है, देखने के बाद लाइक करना है, लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिखना है, और शाम को आप फ्री रीडिंग के लिए एलिजिबल हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है आप लोगों की सहूलियत के लिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें, किस टाइम लाइव सेशन होगा, क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, क्या आपको नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन मेडिकल इमरजेंसी, स्पेशली एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें आप स्टक हैं, तो आपको तुरंत सल्यूशन दिया जाता है, क्योंकि वो मेरा नंबर है और मैं 24/7 आपकी सेवा में हाज़िर रहती हूँ। तो प्लीज़ आपकी सहूलियत के लिए उस नंबर को दिया गया है, वो भी मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस नंबर पे कनेक्ट होइए और उस फैमिली ग्रुप का हिस्सा बनिए, जिससे कि आपको सहूलियत हो सके। उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा मुझे तो, बल्कि मेरे लिए तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मुझे लोग आधी रात को भी मैसेज कर देते हैं। बट क्योंकि मेरा काम है ये, और मुझे ये ज़िम्मेदारी मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक ने दी है, तो मुझे आपकी सेवा में हाज़िर रहना है। तो इसलिए आई कैनॉट से नो टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आपको मैं रिपीटेडली लाइव सेशन में भी कहती हूँ, और आज फिर से कह रही हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि आपको सहूलियत हो, आपको सहायता मिल सके। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेट्स प्रे टुगेदर इन द लोटस फीट ऑफ डियर डिवाइन angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. शुरू करते हैं और जानते हैं
कौन से साइंस आपको मिल सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनको कौन से साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिल सकते हैं जिससे उन्हें ये पता चले कि उनकी विश बहुत निकट है पूरे होने के। थैंक यू। अगर आपके हाथ से कोई चीज़ अचानक से गिर जाती है तो एक ये साइन है कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। स्पेशली कोई बर्डन, जैसे आप बहुत सारी किताबें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ कपड़े इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं और एक गट्ठी बना के आपने उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए आपने हाथ में ले रखी है, वो अचानक से गिर गई। या कोई भारी चीज़ उठा रहे थे और वो छूट गई, तो ये एक साइन है कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। या कोई दवाई खा रहे हैं, वो गोली नीचे गिर गई और आप ढूंढ रहे हैं, आपको वो गोली नहीं मिल रही, ज़मीन पे गिर गई पर आपको मिल नहीं रही। ये एक साइन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। स्ट्रैटेजी, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मालिक एक ही कार्ड चाहिए मुझे। थैंक यू। केयरिंग कनेक्शन, बॉटम से है कम्युनिटी। ओके, एक एक करके शुरू करते हैं। अगर आपको ज़मीन पे चलते टाइम, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे नहीं पता था कि मालिक इतना ज़बरदस्त सिंबल या साइन दे सकते हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। अगर आप किसी मतलब आपके मंदिर में जो भी आपने मूर्ति या कोई स्वरूप लगा रखा है और वो हिल जाए तो ये एक साइन है कि मालिक आपकी विश बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इससे मेजर साइन तो आप मतलब आई कुड नॉट बिलीव दिस। थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपको ज़मीन पर कोई कॉइन्स नज़र आ जाएं या कोई कॉइन्स आपको दिख जाएं, मैं कॉइन की बात कर रही हूँ तो कॉइन की ही बात कर रही हूँ, नोट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई कॉइन्स दिख जाएं तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको ज़मीन पर कोई फेदर दिख जाएं बर्ड के तो ये एक साइन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको कोई पुरानी किताब, जैसे बाबा आदम के ज़माने की कोई किताब आपको आपके हाथ लग जाए, आपके दादा परदादा की कोई लिखी हुई किताब या कुछ कोई ऐसी पुरानी चीज़ जो कहीं रखी थी, जैसे पहले ज़माने में तो तहखाने हुआ करते थे जो अंडरग्राउंड होते थे, अब तो शायद बंद हो गए हैं बनने। तो अगर ऐसा कुछ आप छानबीन कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा मिलता है तो वो एक साइन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ज़मीन पर अगर कोई पेंटिकल बना हुआ नज़र आ जाए ज़मीन पर, वैसे तो आजकल मार्बल की बनने लगे हैं या टाइल्स वगैरह होती हैं, तो अगर आपको कोई
कहीं आप जा रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आपको कोई ज़मीन पे, रोड पे, कहीं पर भी किसी दुकान के अंदर घुस रहे हैं, वहाँ पर या जहाँ भी कोई पेंटिकल बना हुआ नज़र आ जाए, या फिर कोई 8 पॉइंट स्टार, 8 पॉइंट या 6 पॉइंट स्टार या 8 पॉइंट स्टार आपको नज़र आ जाए, तो वो एक सिंबल है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। कौवे की आवाज़ नॉन स्टॉप अगर आपको आती रहे, ऐसा नहीं कि आपको 1-2 बार सुनाई दी, लगातार आपको कौवे की आवाज़ आ रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। कोई ऐसा पेपर मिल जाए जो बहुत गल गया है, जिसमें जैसे ज़ंग तो नहीं बोलना चाहिए, पेपर में जैसे वो होता है ना, ख़राब हो जाते हैं पेपर पुराने, जैसे गल जाते हैं, अजीब से काले काले ब्लैक स्पॉट्स, पैचेस पड़ जाते हैं उस पर। ऐसा कोई पेपर मिल जाए तो आपकी विश पूरी होने वाली है। आप किसी चीज़ की चाबी ढूंढ रहे थे और अचानक से आपको वो चाबी मिल जाए, जो चाबी खो गई थी, बहुत समय से नहीं मिल रही थी, कुछ महीनों से नहीं मिल रही थी वो चाबी, या कोई ऐसा ताला लगा दिया था आपने जिसकी चाबी आप खो दिए थे और अचानक से आप ढूंढते ढूंढते उस चाबी पे पहुंच गए, तो आपकी विश पूरी होने वाली है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सेकंड, सेकंड ये है कि आपको कोई ऐसा पर्सन नज़र आए जिसके गले में सिल्वर की चेन हो और उसके गले में लोहे का या सिल्वर का छल्ला हो। छल्ला का मतलब होता है रिंग, मगर वो प्लेन होती है। जैसे ये रिंग है, इसमें तो डिज़ाइन बना हुआ है। प्लेन रिंग, छल्ला, उसको छल्ला बोलते हैं। तो वैसे तो जैसे घोड़े की नाल का छल्ला बनवाते हैं तो उसको इस वाली उंगली में पहना जाता है शनि के लिए, बट उसके गले में होगा वो या तो लोहे का छल्ला हो सकता है, या फिर वो काले धागे में हो सकता है, या फिर वो सिल्वर का छल्ला हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान, जिसकी खूबसूरती बयान नहीं कर पा रहे आप, मतलब डैशिंग पर्सनालिटी, अगर मैं आदमियों की बात करूं, मेन, वेरी डैशिंग, मॉडल टाइप, जैसे कोई मॉडल हो बट वो मॉडल नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नज़र आए, या फिर जिसकी कंजी आँखें हों, जैसे कि ब्लूइश ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, कैट्स आई होती है ना, जैसे जो ब्लैक नहीं होती हैं, ब्राउन भी नहीं होती हैं, ब्लूइश ग्रीन होती हैं, ग्रीनिश ब्लू होती हैं, या फिर कोई डिफरेंट टाइप का ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन, तो आपको ये समझना है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिले या दिखे। ओके, अगर आपको ग्रासलैंड्स नज़र आते हैं, ग्रासलैंड्स का मतलब है जैसे ग्रासलैंड और एक पार्क में, दोनों में फ़र्क बता देती हूँ। पार्क जो है वो समतल होता है, जैसे ये पार्क है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चौरस है, चौकोर है, रेक्टेंगल है, जो भी है, और ये पूरा का पूरा समतल है, सेम है, और इस पे घास उगी हुई है, तो ये पार्क है।
और पार्क बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसे पार्क कहेंगे। ग्रासलैंड होता है ऊंचा नीचा ऐसे वैसे, जैसे हल्का सा ऊंचा, उसको एलिवेशन दे दिया, हल्का सा ऊंचा फिर नीचा फिर थोड़ा सा, मतलब एक अच्छा सा शेप उसकी बना दी, और उस पे घास उग रही है, उसे कहते हैं ग्रासलैंड। और वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत दूर, वास्ट, बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रासलैंड। तो अगर आपको कोई ग्रासलैंड नज़र आए, सपनों में दिख सकता है, रील्स में दिख सकता है, तो एक इंडिकेशन है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। अगर आपको कोई ऐसी लड़की नज़र आती है जिसने गले में किसी तरीके का रूबी का क्रिस्टल, सिर्फ एक ही क्रिस्टल, वन रूबी का क्रिस्टल या फिर कार्नेलियन, मैं आपको बता देती हूँ कार्नेलियन क्या होता है। ये कार्नेलियन होता है, ये जो मैंने पहना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कार्नेलियन है, ऑरेंज टाइप का होता है, ये ऑरेंज, ये भी ऑरेंज ही है। तो इस टाइप का अगर आपको कोई एक क्रिस्टल गले में पहना हुआ, या फिर कोई ग्रीन कलर का क्रिस्टल, जैसे कि ये जो ग्रीन है ना, ये वाला ग्रीन, इस टाइप का कोई क्रिस्टल, एक पेंडेंट, सिर्फ एक छोटा सा पेंडेंट, एक एक क्रिस्टल गले में पहना हुआ, एक सिल्वर चेन में नज़र आए, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको सपने में कोई ऐसा, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको नज़र आता है कि आपका पर्सन आपको बहुत वार्मली आपकी केयर कर रहा है, या आपके लिए कंसर्न्ड है, या आपको हक कर रहा है, तो दिस इज़ वन अनदर इंडिकेशन कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर उस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिससे उसने ओवरकम कर लिया, जो भी आपका पर्सन है, कोई मेजर मेजर ट्रेजेडी, और उस पर्सन ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया 5 मंथ्स में। किसी तरीके का हेल्थ इशू हो सकता है, उसकी फैमिली में कोई परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिससे उसने ओवरकम कर लिया 5 महीनों में, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। उसके बाद हार्प, हार्प एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको कोई लेडी हार्प बजाती हुई नज़र आए, लेडी हार्प बजाती हुई नज़र आए, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको मल्टी कलर्ड बटरफ्लाई, मल्टी कलर, नॉर्मली दिखती नहीं है मल्टी कलर, मल्टी कलर्ड बटरफ्लाई नज़र आए, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। जैसे डाउज़र होता है ना, डाउज़र तो आपने देखा है, जैसे मेरा डाउज़र है, ये डाउज़र है, आई होप आपको दिख रहा है। तो ऐसा डाउज़र की आपको लाइट्स नज़र आए कहीं पर, ऐसे लटकी हुई इसी शेप में, और उनके नीचे ऐसा पॉइंट होना चाहिए, इस तरीके का पॉइंट, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, और देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें मालिक, वो कौन से इंडिकेशंस, वो साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी विश पूरी होने वाली है। थैंक यू।
Any other card? एक एक करके शुरू करते हैं। मैं इनको क्लोज़ कर देती हूँ। एक एक करके मैं बताऊँगी आपको। ओके, अगर आपको कोई काले रंग की सपने में हो सकता है, या फिर आप कोई रील देख रहे हैं तो हो सकता है कोई बिल्कुल ब्लैक या फिर बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की पहाड़ियाँ नज़र आएं, और उन पहाड़ियों के पीछे से आपको सूरज की किरणें नज़र आएं। उन पहाड़ियों के पीछे से सूरज की किरणें नज़र आएं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई येलो कैंडल जलती हुई देखें, येलो कलर की कैंडल जलती हुई देखें किसी रील में, सिर्फ एक ही कैंडल होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, ओनली वन कैंडल जलती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। सेकंड, अगर आपको कोई जिगजैग रास्ता नज़र आ रहा है, पर वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, उस पर कोई कोई नहीं चल रहा, उस पे वो खाली रास्ता है, सुनसान है और जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा है, पर वो रास्ता आपको बिल्कुल क्लियर दूर तक नज़र आ रहा है कि वो रास्ता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे करके आपको नज़र आ रहा है, और पूरा रास्ता क्लियर है, रास्ते पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है और जिगजैग है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है। अगर आपको कोई ड्रैगन फ्लाई किसी लोटस पे बैठी हुई नज़र आए, कोई ड्रैगन फ्लाई किसी लोटस पे या लोटस की पत्ती पे या लोटस की स्टेम पे बैठी हुई नज़र आए, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको कोई पर्सन अगर आपको कोई पर्सन आर्मर सूट, जैसे जो पहले ज़माने में लड़ाई करने जाते थे ना, तो वो एक प्रॉपर आर्मर सूट पहनते थे ताकि उनके चोट ना लगे, अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो कोई ऐसा पर्सन जो आर्मर सूट में नज़र आए आपको, जिसके हाथ में एक टॉर्च हो या मशाल हो, छोटी सी मशाल होती है ना, जो व्हाट डू यू कॉल मशाल, हाउ डू आई एक्सप्लेन, एक ऐसी लंबी सी चीज़ होती है जिसमें आग जल रही होती है, इसे कहते हैं मशाल, लोहे की होती है वो, उसमें आग जल रही होती है। तो नॉर्मली तो येलो नज़र आती है वो मशाल, येलो होती है मशाल, मतलब उसके जो आग होती है वो हमेशा येलो ही नज़र आती है ना, पर आपको वाइट कलर की मशाल नज़र आए, मतलब उसमें जो जल रहा है वो वाइट नज़र आए, बहुत रेयर है ये, बट अगर ऐसा नज़र आए कि उस वो जो आर्मर सूट पहना हुआ है बंदा, जो भी लड़का आदमी जो भी है, उसके हाथ में वाइट कलर की छोटी मशाल है, इतनी सी, ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है, तो ये एक इंडिकेशन है
कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपका सामना किसी ऐसे पर्सन से हो जो सारे धर्मों को मानता हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, कोई भी हो, सारे धर्मों को मानने वाला, कोई प्रीस्ट हो सकता है, कोई धार्मिक पर्सन हो सकता है, कोई 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 पुजारी हो सकता है, कोई धर्म को मानने वाला, और वो भी सारे धर्मों को मानने वाला, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो जापानीज़ का जो होता है वो हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जो बाहर की कंट्रीज़ में जो होते हैं वो मानने वाला, मतलब कोई ऐसा जो सारे धर्मों को मानता है और उसने अपने घर में कुछ 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 सब चीज़ों से रिलेटेड लगा रखा हो, ऐसा कोई पर्सन अगर आपको इन पर्सन, फ़ोटो में नहीं, इन पर्सन मिल जाए या आप उससे बात करें, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको 5 काली चिड़िया या कौवे अपनी तरफ आते हुए, उड़ते हुए अपनी तरफ आते हुए नज़र आए 5, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको कोई क्रिस्टल घास पे गिरा हुआ नज़र आए, कोई क्रिस्टल, जैसे ये क्रिस्टल है ना जो मैंने रखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, ऐसा कोई क्रिस्टल आपको घास पे नज़र आए रखा हुआ, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको अंगूर की बेल दिख जाए इन रियल, सचमुच में, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपको ब्लैक कलर के ग्रेप्स ज़मीन पे गिरे हुए नज़र आएँ, तो इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ब्लैक कलर के ग्रेप्स, या संतरे का पेड़ नज़र आ जाए और वो भी जुड़ता हुआ, जैसे 2 संतरे के पेड़ हैं और दोनों जुड़ रहे हैं, तो भी एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ये सेम मैसेज है जो मैंने अभी दिया है कि क्रिस्टल्स आपको ज़मीन पे गिरे हुए नज़र आएँ। ओके, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको कंटिन्यूअसली किसी न किसी तरीके की नॉइज़ परेशान कर रही है, आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ भी कर रहे हैं, और नॉन स्टॉप आपको कोई आवाज़ परेशान करे जा रही है, किसी भी तरीके की, अड़ोसी पड़ोसी, जैसे कोई मशीन चल रही हो, जिसे किसी की बातें नहीं, कोई मशीन चल रही है और जो चले ही जा रही है बार 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 बार, आप जिससे इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको कोई पेड़ ऐसा नज़र आ जाए जिसकी 2 ब्रांचेज़ ऐसे निकल रही हैं, कोई बड़ा पेड़ है जिसकी 2 ब्रांचेज़ ऐसे निकल रही हैं और उसमें लाल रंग के फ्रूट आ रहे हैं, लाल कलर के, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है।
ठीक है, तो मैंने बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बता दिए। गाइडेंस देख लेते हैं। मालिक गाइडेंस दीजिए, थैंक यू। द क्राउन, आई एम अ गुड लीडर। अगर आपको छोटा हिरन का बच्चा नज़र आ जाए, जैसे इतना छोटा सा हिरन का बच्चा है, अभी जस्ट न्यूली बॉर्न जैसे होता है ना, बिल्कुल छोटा, इसके कान भी देखो बिल्कुल रेड हैं, पिंक, बिल्कुल गुलाबी, और बड़ी बड़ी आँखें हैं, बिल्कुल अभी जस्ट पैदा ही हुआ है जैसे। ऐसा कोई छोटा हिरन का बच्चा नज़र आ जाए तो आपकी विश पूरी होने वाली है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि आपकी विश पूरी होने वाली है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।